आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। सबसे पहले है कि ऑल आर पैरासाइट, तो ये भी सही है। वायरसेस आर देयर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। अगर किसी लिविंग सिस्टम से वो बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं, और वायरसेस अगर किसी लिविंग सिस्टम के अंदर हैं तो ही उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सो दे ऑल आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ऑल ऑफ देम हैव अ हेलिकल सिमेट्री, तो ये गलत है। अगर वायरसेस में हम सिमेट्री की बात करें तो वायरसेस में अलग अलग टाइप की सिमेट्री मिलती है। सबसे पहले आता है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, या फिर हम कहेंगे क्यूबिकल सिमेट्री, जिसमें कि एक क्यूब टाइप का, यानी कि उसमें एंगल्स बनते हैं। तो क्यूबिकल में भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज नेकेड एंड एनवेलप्ड, यानी कि या तो एनवेलप होगा उसके चारों तरफ वायरस के, या फिर वो एनवेलप नहीं होगा। तो क्यूबिकल को ही हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। जो दूसरे टाइप की सिमेट्री है वो होगी हेलिकल सिमेट्री। तो हेलिकल सिमेट्री भी जस्ट लाइक अबव, तो ये दो टाइप की होगी। सबसे पहला नेकेड, दूसरा एनवेलप्ड, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनवेलप अराउंड द वायरल पार्टिकल। एक थर्ड टाइप की होती है कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिमेट्री, जिसमें हर कैप्सिड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है बाइनल सिमेट्री। तो इतने सारे टाइप्स की सिमेट्री है, तो सभी वायरसेस में केवल हेलिकल सिमेट्री नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। Then we have C, that is they have ability to synthesize nucleic acids and proteins. तो ये भी सही है। जो बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो उस बैक्टीरिया में भी जो वायरस इन्फेक्शन करते हैं, दोज आर द बैक्टीरियोफेजेस। और वो क्या करते हैं, वो जो होस्ट सेल होता है वो उसकी मशीनरी यूज करते हैं। सो दे यूज द होस्ट सेल्स मशीनरी टू रेप्लिकेट देयर ओन वायरल जीनोम। ठीक है, तो यानी कि इनके पास एबिलिटी होती है टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। ये अपना खुद का प्रोटीन बना लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी बना लेते हैं, और होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके ये अपने वायरल जीनोम को रेप्लिकेट भी कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन वी हैव एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, तो ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स दे इफेक्ट ओनली ऑन दी बैक्टीरियाज। तो जो वायरस के लिए जो हम यूज करते हैं दोज विल बी एंटीवायरल ड्रग। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताने हैं, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ऑल ऑफ देम हैव अ हेलिकल सिमेट्री। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।